एफ इक्वल टू एम ए नहीं बे, अरे x square y plus x y j cap. x square y I cap plus एक्स x स्क्वायर y j cap एक्स स्क्वायर वाई y. आई Yes sir. प्लस प्लस वाई x y j cap. एक्स वाई जे का। बोला एफ इक्वल टू क्या था, तो बोला एफ इक्वल टू एम ए। एक्स इक्वेशन, तो ये जो है जीरो और जीरो जीरो से फ्रॉम ए जो है वो जीरो जीरो था और आई थिंक वन टू था, बी इज इक्वल टू वन टू। Yes sir. Yes, sir. तो बी वन टू पे Yes हमें sir. मूव करना है। मूव करना है तो पहला जो है ऐसा देखेंगे कि इस टाइप का अगर है तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यार चलो इसमें हमने डी डब्ल्यू लिख दिया, डी डब्ल्यू लिखा तो यहाँ से एफ डॉट डी आर हुआ और डी आर जो है वो एक्स वाई प्लेन में डी एक्स डी वाई डी जेड होगा। यहाँ पे कोई के कंपोनेंट है नहीं, डॉट प्रोडक्ट जो है ले सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। और नेट वर्क डन के लिए हमें सम करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा ऐसा। अब ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्स और वाई का फंक्शन नहीं है, तो उसके लिए एक्स और वाई का फंक्शन हमें नोन होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी इक्वेशन में ये गिवन हो गया कि ऐसा करो कि हमने वर्क डन फाइंड कर लिया है। वर्क डन किसके अलोंग फाइंड कर लिया, जो डायरेक्ट स्ट्रेट पाथ था। यहाँ पे बी था, बी इज इक्वल टू 1 2 था और यहाँ पे 0 0। चलो ध्यान से समझोगे भाई, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि अब ओ ओरिजिन से ए से स्टार्ट कर रहा है और वाई जो है ये इसको ओ बोलते हैं, और अगर ए है तो यहाँ पे ओ लिखना ठीक रहेगा, ओ ए एंड ए बी ए सी ऐसा। तो अलोंग ओ बी हमने कैलकुलेट कर लिया है, उसका मैग्नीट्यूड कितना आया था, बाई 3 या कुछ 11/3 कुछ ऐसा आया था। क्या आया था लास्ट क्लास में? 11/6. 11/6. 11/6 जूल्स हुआ, एक तो हुआ। अब हम रिमेनिंग दो पाथ के लॉन्ग फाइंड करते हैं, ओसी के लॉन्ग। तो फॉर वर्क डन अलोंग ओसी ओसीबी, तो जो ओसीबी पाथ है उसको फिर से हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। कौन कौन से, ओसी और बीसी, ये दोनों के लिए डिफरेंट। तो जो डब्ल्यू ओ सी बी होगा, डब्ल्यू ओ सी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओ सी प्लस डब्ल्यू सी बी। डब्ल्यू ओ सी पहले इवेलुएट करेंगे फिर जो है ऐड कर देंगे। तो जो डब्ल्यू ओ सी होगा उस पाथ की सबसे खास बात यह है कि उस पाथ पे y इज ऑलवेज 0। फॉर पाथ ओसी जो पाथ है इसलिए एक्स एक्सिस पे ही हम मूव करेंगे। तो जब एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे तो y जो है ऑलवेज क्या है, y इज ऑलवेज 0। और y 0 कांस्टेंट है तो ऐसा लिख सकते हैं dy भी 0 है। जब y 0 है और dy 0 है तो इस इक्वेशन को थोड़ा देखोगे, इस इक्वेशन को क्या है, y 0 पुट करोगे यहाँ पे और dy 0 पुट करोगे तो टोटल जो है ओसी का वर्क डन क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ओ सी तब 0 होगा। 0. कि जो इस पर्टिकुलर पाथ के लिए एक्स एंड वाई में जो रिलेशन है वो हम पुट कर रहे हैं। अब फिर फॉर सी बी अगर देखेंगे ऐसे, सी बी पाथ पे क्या चल रहा है, सी बी पाथ पे जो एक्स है वो 1 है, यहाँ पे एक्स 1 है, 1 और 0, और यहाँ पे है 0 एंड 2। तो एक्स सी बी पाथ पे x 1 है, x कांस्टेंट है, x इज इक्वल टू 1 एंड dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पे dx 0 है, y चेंज हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली y चेंज हो रहा है भाई। x की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब क्या है, dx 0 है, मतलब चेंज इन x क्या है, 0 है। तो चेंज इन x 0 है तो हम dx को 0 पुट कर देते हैं, यहाँ पे dx को 0 पुट कर देंगे। तो जो w देखा, ध्यान से देखना, डब्ल्यू सी बी इज इक्वल टू ये टर्म 0 हो गया, फर्स्ट वाला टर्म 0 हो गया, प्लस यहाँ x की वैल्यू 1 पुट कर दिया, x की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो ये इंटीग्रेशन रिड्यूस हो गया y dy। अब y जो है वेरिएबल है, y इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 2,
y is varying from 0 to 2, so y square by 2, तो y square by 2 लिमिट्स पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 जूल, हाँ सर। 2 जूल। तो जो यस सर। WOCB है, WOCB इज इक्वल टू 0 + 2, ये आया 2 जूल, ये डिफरेंट हो गया। तो ये हमारा फोर्स जो है, ये फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव। वर्क डन अलोंग OAB, वर्क डन अलोंग OAB, तो OAB को ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, तो मेंटली कैलकुलेट करते रहोगे, देखोगे वर्क डन अलोंग OAB ऐसे। OA पे क्या खास बात है, उसको फिर से वही चीज, OAB को हम दो पार्ट में इवेल्युएट हाँ करेंगे, सर। OA + AB, फिर यहाँ पे लिखेंगे फॉर OA पाथ पे जो है x की वैल्यू 0 है और dx की वैल्यू भी 0 है, ओनली y इज चेंजिंग। तो जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये दोनों इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो WOA है, WOA इज इक्वल टू 0। फिर W फॉर AB पे खास बात ये है कि y जो है ऑलवेज 2 है एंड dy जो है वो 0 है। y इज कांस्टेंट, सो चेंज इन y 0। तो dy 0 है, तो अब ये इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं, WAB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कौन सा टर्म बचेगा भाई, dy 0 कर देंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, ये टर्म बचेगा, y की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो x स्क्वायर dx, y की जगह 2, x स्क्वायर dx एंड x इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, ये हो जाएगा x³ 3, लिमिट पुट करेंगे 2/3 जूल, 2/3 जूल। यस सर। सो WOAB ये हो गया 2/3 जूल। बात ये है कि ऐसे डिफरेंट पाथ के अलोंग वर्क डन हमें स्टेप बाय स्टेप देखना है। यहाँ पे इस पाथ के अलोंग मुझे पता था भाई, इस पाथ के अलोंग y इज इक्वल टू 2x मुझे पता था, तो हम मैंने डायरेक्ट पुट करके ये चीज इंटीग्रेट कर दिया। अब ऐसे ऐसे पाथ होंगे, अलग अलग पाथ, तो डिफरेंट पाथ के लिए इस तरीके से हमें सोच के इवेल्युएट करना होगा। सो अगर हम इसको बोलें कि ये कंजर्वेटिव है और नॉन कंजर्वेटिव है, तो जो फोर्स हमने लिखा है, दिस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, दिस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्वेश्चन जो है तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो है कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, और दूसरा है कि ये इंटीग्रेट करने के लिए भी आ सकता है कि फाइंड द वर्क डन अलोंग एनी गिवन पाथ, ये OAB दे सकता है, OB दे सकता है, ऐसा दे सकता है। तो हम इंटीग्रेशन सेम लिखेंगे, उसके बाद हर पाथ के लिए XY में रिलेशन देखेंगे, उसके बाद उसको इवेल्युएट करेंगे। ये फोर्स तो हुआ नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा ठीक है, अब देखो, ठीक है आगे बात समझ में। अब देखो ये बहुत जरूरी चीज है कि तुम जो है देखने के साथ ही समझ जाओगे कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, ये तुरंत देखने के साथ ही, लेकिन बस थोड़ा सा अटेंशन होके सुनना है। कैसे, इसके लिए एक एग्जांपल, एक पॉइंट रिक्वायर्ड होगा, वो पॉइंट मैं पहले ये बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन का एक पॉइंट रिक्वायर्ड होगा। डिफरेंशिएशन का कौन सा पॉइंट रिक्वायर्ड होगा, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया YF इज इक्वल टू XY, F इज इक्वल टू XY। तो अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, मतलब dF/dx किया, क्या मिल जाएगा मुझे, क्या प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा या चेन रूल? प्रोडक्ट रूल और चेन रूल, प्रोडक्ट रूल है दो Chain दो rule. वेरिएबल, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं उसको, चेन तो फंक्शन ऑफ फंक्शन में होता है ना, चेन रूल। ये प्रोडक्ट रूल की डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब ये हो जाएगा 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू dy/dx, dy/dx, ठीक है। तो इस dy/dx तो वैसे ही रह जाएगा ना? हाँ dy/dx वैसे ही रहेगा,
भाई dx का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, फंक्शन उसी का होना चाहिए, x के रेस्पेक्ट में 1 होता है। हाँ सर। ठीक है, तो df बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऐसा हो गया, ये बात समझ में आई। तो मैं यहाँ से अगर dx हटा दूं, या ऐसा समझ लो कि dx से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो हमें ऐसा इक्वेशन मिलेगा, df इज इक्वल टू dx इंटू वाई प्लस x इंटू डी वाई। और ये क्या है, ये है d ऑफ एक्स वाई, d ऑफ एक्स वाई। मतलब d ऑफ एक्स वाई हमने डिफरेंशिएट किया है, हम समझ रहे हैं कि भाई डी एफ बाई डी एक्स हमने किया है, बट वो dx से मल्टीप्लाई करके अगर हम सिर्फ d को एक ऑपरेटर की तरह सोचे, तो d ऑफ x इंटू वाई प्लस डी ऑफ वाई इंटू एक्स, सेम ही इक्वेशन को लिख सकते हैं। समझ रहे हो? तो अब देखो, हाँ सर। अब ये देखो, ये है, तो इस टाइप का जिसको हम कंप्रेस और एक्सपैंड कर सकते हैं ना, तो इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल मतलब क्या होगा, मतलब देखो इसका यूज कैसे पड़ेगा, तुम्हें अभी बताता हूं कि तुम्हें दिया हुआ है फोर्स, ध्यान से समझना, फोर्स दिया हुआ है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। अब मुझे फाइंड करना है भाई वर्क डन। वर्क डन कौन सा, वही 0 0 से, ध्यान से देखो थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट, 0 0 से 1 2 जाना है। मुझे वर्क डन फाइंड करना है, मुझे पता है डी डब्ल्यू डॉट डी आर एफ डॉट डी आर करते हैं, और एक्स वाई में अगर फंक्शन है तो हमारा डी आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी एक्स एंड डी वाई, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। मैं लिख लूंगा एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, जब एफ डॉट डी आर करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ठीक है, और इसका जो है मुझे करना है इंटीग्रेशन। अब मुझे एक पॉइंट अभी अभी पता चला है कि ये जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये जो दो टर्म है जो एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इनको हम कंप्रेस करके डिफरेंशियल ऑफ सिंगल टर्म हम देख सकते हैं। डिफरेंशियल ऑफ सिंगल टर्म देख सकते हैं, मतलब ये जो यही तो है डी एक्स वाई, जो है यही क्या है, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ऐसा अगर मिल गया, ऐसा अगर हम लिख पा रहे हैं, हर केस में नहीं लिख पाएंगे, अगर मैं ऐसा लिख पा रहा हूं तो ये क्या, ये डिफरेंशियल है और ये इंटीग्रल है। इंटीग्रेशन इज व्हाट, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहां से अगर हमें इंटीग्रेट करना है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ये हो सर जाएगा एक्स वाई, इसका सर इंटीग्रेशन वो हो आप dx इंटू वाई प्लस x इंटू डी वाई को ही डी डी होल ऑफ, एक्स वाई लिखते हैं। हाँ 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 सर लेकिन ये अंदर में जो वो तो दो ऐड हो रहे हाँ, हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी एफ बाई डी एक्स लिखा है, डी एफ बाई डी एक्स, तो यहाँ भी तो है डी एफ बाई डी एक्स, इसी को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये ओपन होता है ना ये टर्म। हाँ सर। ये पॉइंट को समझ लो कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। मतलब हाँ सर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या हमेशा लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। किस केस में लिख पाएंगे वो अभी बता दूंगा, देखते ही समझ में आ जाएगा। पहले ऐसा समझो कि ऐसा एग्जिस्ट करता है, मतलब डी ऑफ एक्स वाई ऐसा लिख पा रहे हैं, तो ऐसे लिखने से फायदा क्या हो रहा है, ऐसे लिखने से फायदा ये हो रहा है कि डी ऑफ एक्स वाई, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स वाई। अब एक्स वाई हुआ तो हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं क्या, कि फाइनल एक्स वाई इज व्हाट, फाइनल एक्स वाई इज 2 माइनस 0। जितना सोचने के लिए बोल रहा हूं सिर्फ उतना ही सोचो अभी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी वेरिएबल फंक्शन था, यहाँ पे भी वेरिएबल फंक्शन था, बट मुझे पाथ के इक्वेशन की नीड ही नहीं पड़ी। मैं इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल के मेथड से उसको इंटीग्रेट कर पा रहा हूँ। डरना नहीं है बिल्कुल, ये सब नाम हम सुन के वो देखते ही लिख लोगे बिल्कुल। तो इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल के अप्रोच से मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता है कि y इज इक्वल टू 2x गया या कैसे गया, क्या गया, वो सब मुझे समझ में नहीं आया और जरूरत भी नहीं पड़ी, इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो गया। तो ये फोर्स क्या है, अगर इसका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट है तो हम क्या कर लेंगे, उसको बोलेंगे दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, है ना, कि पाथ की नीड ही नहीं है भाई, तुम किसी भी पाथ के लॉन्ग जाओ, अगर यहां से वहां तक है तो अगर ये फोर्स का इक्वेशन है तो उसका इंटीग्रेशन बिल्कुल पॉसिबल है, हम किसी भी तरीके से वर्क फाइंड कर सकते हैं, वो पाथ से इंडिपेंडेंट है। 0 से 1 2 तक जाओगे तो हमेशा इतना वर्क डन करना पड़ेगा 2 जूल का। ठीक है, तो
ये चीज समझ में आ गई? ये चीज ऐसे कि हम एक्सपैंड अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल ये बोलते हैं, इसको बोलेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में हम उसको लिख पा रहे हैं। जैसे जैसे क्या यहाँ पे इवेल्युएट हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये लेते हैं कि फोर्स का एक्सप्रेशन है वो है F इज इक्वल टू 2x स्क्वायर y I कैप 2x I कैप 2xy I कैप प्लस y प्लस x स्क्वायर j कैप। ऐसा फंक्शन दिया हुआ है। अब ऐसा फंक्शन अगर दिया हुआ है तो इसमें वर्क डन फाइंड करना है। अब इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ठीक है चलो वेरिएबल है इसमें, तो ऐसा अगर दिया हुआ होता है तो किसी केस में हम इंटीग्रेट कर पाते हैं, किसी केस में नहीं कर पाते हैं। कहीं पे पाथ की इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है, कहीं पे पाथ की इक्वेशन रिक्वायर्ड नहीं है। किस केस में पाथ की इक्वेशन रिक्वायर्ड नहीं है, जिसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो फिर से वही चीज हम पहले डी आर करेंगे। डी आर इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। तो ये हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी डब्ल्यू। तो वर्क डन जो हो जाएगा टोटल वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x y डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ऐसा। अब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। कैसे सोचते हैं, f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई होगा तो डी एफ इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट रूल से ये हो जाएगा 2x y इंटू डी एक्स। 2x dx, पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे, y को छोड़ देंगे, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। मतलब ये जो है वो ऐसा टर्म जो है, ये जो टर्म है ये इसका एक्सपेंशन है, एक तरह से इसका एक्सपेंशन है। मतलब इसको हम कंप्रेस करके ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसा अगर लिखते हैं कि भाई ठीक है ये 0 0 और ये b जो है वो 1 2 तक जा रहा है, 1 2 तक हमने पॉइंट लिया हुआ है, ऐसे 1 2 तक जा रहा है, तो ये इंटीग्रेशन से ये बाहर हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर वाई। डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई। तो लिमिट पुट कर देंगे यहाँ से 0 0 से, ये है 1 2, तो 0 है भाई सर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2 जूल। यहाँ भी हम लोग इंटीग्रेट कर पाए। सर सर हम लोग को अभी मतलब कैसे स्ट्रक होगा कि वो एक्स स्क्वायर वाई का ही एक एक्सपेंशन फॉर्मेट है कि बता रहा हूँ ये पॉइंट समझ पा रहे हो, ये चीज समझ पा रहे हो कि अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है, तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। अब हम अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये चीज इसका जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, मतलब ये क्या है, ये जो टर्म है इसको हम बोलेंगे ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशियल ऑफ दिस सिंगल डी ऑफ सिंगल क्वांटिटी के टर्म्स में हम लोग लिख पा रहे हैं। तो अगर ऐसा बन जाएगा तो वो फोर्स कंजर्वेटिव हो जाएगा। अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत आसान तरीका है, ठीक है, वो जो है कोई लीगल अप्रोच नहीं है, बट हमारे लिए कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो है, कोई वो करेक्ट अप्रोच नहीं है मैथमेटिकली, कि जो भी डिफरेंशियल है हम इसी के रिवर्स प्रोसेस को कर देंगे। मतलब ये तो हमें इसको डिफरेंशिएट करने से मिला है ना, इसको हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से मिला है। तो जो टर्म है, मतलब fx को x के रेस्पेक्ट में एज्यूमिंग y कांस्टेंट, fx को x के रेस्पेक्ट में एज्यूमिंग y एज अ कांस्टेंट इंटीग्रेट कर दो, और fy को एज्यूमिंग x एज अ कांस्टेंट इंटीग्रेट कर दो। अगर वो दोनों टर्म सेम आते हैं
तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है किसका? उसी टर्म का। जैसे fx को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है एज्यूमिंग y कांस्टेंट, y को एक कांस्टेंट की तरह से ट्रीट किया तो 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर y। fy को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो एज्यूमिंग x कांस्टेंट, तो यहाँ पे x स्क्वायर और dy करके इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y। तो अगर ये दोनों टर्म सेम होते हैं कभी भी तो वो क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और वो किसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा? इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आई है, एक्स स्क्वायर वाई का ही वो इंटीग्रेशन है। समझ पा रहे हो कि एक्स कंपोनेंट को ध्यान से एक बार सुन लो, जो भी इक्वेशन दिया हुआ होगा एक्स कंपोनेंट को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं एज्यूमिंग y कांस्टेंट, और y को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं एज्यूमिंग x एज ए कांस्टेंट। अगर वो दोनों इंटीग्रेशन सेम होते हैं तो हमारा फोर्स कंजर्वेटिव हो जाएगा और एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख पाएंगे। किसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा? जो इंटीग्रेट करने के बाद आ रहा होगा। समझे? यस सर। सोच लो, समझ गए इतनी जल्दी? क्या बात है हाँ सर। सौम्यदीप? सर थोड़ा इंटीग्रेट जो fy कंपोनेंट का इंटीग्रेशन थोड़ा समझा देंगे? अच्छा ठीक है, एफ वाई का इंटीग्रेशन करेंगे। यस सर। एफ वाई को वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, एफ वाई का वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन मतलब ये है एफ वाई एक्स स्क्वायर एज्यूमिंग एक्स कांस्टेंट, एफ वाई का वाई के रेस्पेक्ट में, एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, दूसरे को कांस्टेंट मानते हुए, मतलब एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई कांस्टेंट, वाई का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कांस्टेंट। मतलब हमें क्या करना? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, एफ वाई डी वाई इंटीग्रेट करना है एज्यूमिंग एक्स कांस्टेंट, तो ये तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई। यस सर। तो ये दोनों टर्म अगर सेम होते हैं तो इसको हम बोलेंगे कि ये, क्यों भाई अमलान अंडरस्टूड, थैंक यू सर। समझ गए? सर हैं? यस सर वंस अगेन? यस सर अभी नहीं? सर अच्छा ठीक है भाई चलो। तो इसमें जो है इवेल्युएट करना पड़ेगा, इवेल्युएट करने के लिए ऐसा ऐसा अब सेम लॉजिक को ऐसे जो है अप्लाई करते हैं। तो एफ एक्स एफ इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2x क्यूब वाई जे कैप, find work done in moving any particle from 0 to 3 4 from point A। ठीक है, फाइंड करो भाई वर्क डन सृष्टि। आज अपने रवि नारायण नहीं है क्या? है रवि नारायण? क्या लिखेंगे इसमें? इसमें हम ऐसे लिख लेंगे F इज इक्वल टू DW इज इक्वल टू F डॉट DR। सर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल आ रहा है x क्यूब वाई स्क्वायर। DW इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx प्लस 2x क्यूब वाई dy है।
इसको इंटीग्रेट करना है। 432 जूल। 432 जूल। हाँ, क्यों? बाकी भाई जनता, एस्पायर, एक्सपायर, क्यों? स्वयं प्रकाश यस सर। बताओ। किसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है ये? क्या वो फंक्शन है जिसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। क्यूब वाई स्क्वायर। सर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। भाई एफ एक्स वाले टर्म को इंटीग्रेट कर देना एक्स के रिस्पेक्ट में, एज्यूमिंग वाई कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा, अगर हम एफ एक्स डी एक्स करते हैं एज्यूमिंग वाई कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये एफ वाई को भी अगर हम सेम करेंगे, एफ वाई डी वाई, तो डी वाई किया तो ये एक्स क्यूब को कांस्टेंट लेते हुए वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। दोनों टर्म सेम आएंगे तो तुरंत हम बता सकते हैं कि इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, तो यही तरीका है कंजर्वेटिव फोर्स आइडेंटिफाई करने का। एग्जाम में तुम देख के बता सकते हो कि कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है। यहाँ पे तो इससे पहले यार आया था, उसके लिए देख लेते हैं कि जो पहले, अच्छा ठीक है, यहाँ तो सर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, पहले क्या चल रहा था? पहले वाला जो फंक्शन हमने लिया था उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो फंक्शन ये लिया था, इसको अगर देखते हैं तो ये था एक्स स्क्वायर वाई। अब इसको अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल करेंगे पहले वाले टर्म का, एफ एक्स एक्स क्यूब बाई 3 वाई आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 वाई। और यहाँ पे करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर बाई 2, ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव होगा तो वर्क डन। क्या करेंगे? उस केस में हमें पाथ का इक्वेशन जरूर नोन होना चाहिए, वहां पे अब बिना उसके कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। हाँ तो, सर फिर एक्स या वाई को किसी एक के टर्म्स में लिख के फिर हाँ, करना किसी पड़ेगा। एक के टर्म में करना पड़ेगा, या फिर स्टेट पाथ में जाएंगे, वाई कांस्टेंट वाई डी वाई, ये ऐसे ऐसे लिख के एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और ये 300 से 34, तो ये कितना आ रहा है वर्क डन? 27 इंटू 16, 32। कितना? 3 432 सर। 432 432. 432 जूल। Yes, sir. 432 joules. 432। तो अब इसी लॉजिक को हम क्या करते हैं कि 3D में भी थोड़ा देख लेते हैं। 3D में भी आ गया तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा इक्वेशन दे दिया कि क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसके बाद का क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंडेंट है। f इज इक्वल टू वाई जेड आई कैप वाई जेड प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई k cap. Find the work done by this force in moving a particle from 0, 0, 0 to B, whose coordinate is 1, 2, 3. Find the work done. Whether this force is conservative or non-conservative. रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं लगाना है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जरूर। थ्री डायमेंशन में आ गया भाई, 3D डायमेंशन में आ जाए चाहे किसी डायमेंशन में आ जाए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से जो dr है, dr तो हमारा वही हो जाएगा, वही dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। f डॉट dr f डॉट dr f डॉट dr इज इक्वल टू क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट लेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो ये हो जाएगा yz dx प्लस xy dy प्लस
एक्स, सॉरी एक्स जेड है ना ये, एक्स जेड, एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड, ठीक है, ऐसा है। एक्स वाई डी एक्स, वाई जेड डी एक्स, एक्स जेड, ऐसे लिख लिया। अब जो लॉजिक हम एक्स वाई में अप्लाई कर रहे हैं वही जेड में अप्लाई कर देंगे। क्या, एज्यूमिंग वाई कांस्टेंट, यहाँ पे एज्यूमिंग वाई एंड जेड बोथ कांस्टेंट, तो एफ एक्स को क्या करना है, एफ एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट ही करना है, कुछ चेंज नहीं होगा। अब एज्यूमिंग वाई जेड बोथ कांस्टेंट, वाई जेड बोथ कांस्टेंट कर लेंगे, क्या ये एक्स वाई जेड आएगा, देखो वाई जेड कॉन्स्टेंट, Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई जेड आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। एफ वाई को डी वाई करना है, एफ वाई डी वाई, तो एक्स वाई जेड, अब यहाँ पे वाई जो है तो एक्स जेड को कांस्टेंट ले लेंगे, फिर से ये देखोगे एक्स वाई जेड आ जाएगा। यहाँ पे फिर से ऐसे करेंगे, एक्स वाई डी जेड कर देंगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड, एज्यूमिंग एक्स वाई कांस्टेंट, तो एक्स वाई कांस्टेंट हो जाएगा, ये फिर से एक्स वाई जेड आ जाएगा। मतलब ये तीनों टर्म सेम आ रहे हैं, तो ये फोर्स तो कंजर्वेटिव है और ये जो है डिफरेंशियल ऑफ दिस है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो इसको हम बोल देंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स वाई जेड। ये हो जाएगा टोटल वर्क डन, ये आ जाएगा एक्स वाई जेड, तीनों एक साथ हैं, 0 0 0 से ये स्टार्ट होके 1 2 3 तक गया है, 6 जूल। तो जो ये वर्क डन आ जाएगा 6 जूल, 6 जूल आ रहा है, 6 जूल, तो ये हुआ 6 जूल का वर्क डन है, 6 जूल। तो ये कहाँ है, इसमें लास्ट सेकंड स्टेप में आप F इंटू डीवी वेक्टर लिखे हैं सर, उसमें डीवी क्या है एफ वाई कहाँ पे, यहाँ पे ये सर? लास्ट सेकंड स्टेप। सेकंड लास्ट, एफ वाई डी वाई, एफ वाई डी वाई है। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, कैलीग्राफिक लिखता हूँ। नो सर, वो जो हाँ। मेन जो इक्वेशन लिखे हैं, हाँ। F वेक्टर इंटू सर एफ डॉट डीवी जो लिखे डीआर हैं डीआर आजा रे, इक्वल टू इंटीग्रल, ये डीआर डीआर है, डीआर डीआर है, ओहो ठीक है सर। डीआर है, एफ डॉट डीआर ही वर्क कर रहे हैं, वर्क वर्क हाँ सर। तो ऐसे हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। पहला हमने देखा सारे टाइप के वर्क डन देख लिए, एक्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट हो, एक्स वाई हो, एक्स वाई जेड हो, उसमें भी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव देख लिए, कहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होगा वो देखते ही तुरंत एकदम बता देना है, एकदम खतरनाक रूप से, बहुत इजी Yes. है। अब देखो नेक्स्ट इस एक, टाइप का क्वेश्चन को कैसे करेंगे अगर ये कंजर्वेटिव नहीं होगा तो पाथ का इक्वेशन दिया होगा, ऐसे थोड़ी कि मतलब तुमसे किसी की दुश्मनी है कि इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है करके दिखाओ, तो इक्वेशन दिया हुआ होगा उसमें, ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है और वो कंजर्वेटिव है, फिर भी तुमसे मान लो वर्क डन कैलकुलेट कराया जा रहा है, तीनों पाथ का बताओ, ऐसा मान लो है, इक्वेशन गिवन है और तुम्हें फिर भी पाथ का इक्वेशन गिवन है, ऐसे ऐसे, तो अगर तुम कंजर्वेटिव आइडेंटिफाई कर पाए तो एक ही इवैल्यूएट करके छोड़ दोगे, बाकी सब में अब वही आएगा। समझ रहे हो बात को, कि कैसे तुम अपना टाइम सेव कर सकते हो, कि तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स दे दिया गया और पाथ भी दे दिया गया, अब तुम ये सब करने के बाद समझोगे कि यार